हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21। जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मान के चलो यहाँ पर 100 है, ठीक है। ये कह रहा है, देखो यहाँ पे 15% लाभ और 17% क्या हुई, हानि। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 15% तो इसको क्या हुआ, लाभ। 15% इसको लाभ हो रहा है, 17% हानि हो रही है। तो लाभ को हम इधर लिख देते, कहीं भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15% लाभ हो रहा है, इसको 15% लाभ हुआ तो कितना हो गया, 115। ठीक है, करके देख लेना परसेंटेज को सॉल्व। उसके बाद 17% हानि हो रही है, 100 में से 17% हानि हो गई तो 3 और यहाँ पे 9 83, कितना बचेगा। यहाँ पे 17% की हानि हुई तो कितना बच गया, 83 बच गया। उसके बाद कह रहा है कि विक्रय मूल्य 96 रुपए का अंतर आता है। विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों विक्रय मूल्य के बीच यहाँ पर ये -17 है और ये 15 है, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे 17 और 15 कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32%। उसके बाद कह रहा है कि इसे 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य किया गया। 10% का लाभ मतलब कि 110, तो यहाँ पर 110 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हमारा 3, ये हमारा 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 330 रुपये आएगा। कितना आएगा, 330 रुपये। हमें बताना था कि विक्रय मूल्य क्या होगा, जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा 330 रुपये होगा। तो जो इसमें ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर बताइए। इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख बेचा। अगर उसने इसे 10.5% का लाभ बेचा तो उन्हें 37 रुपये अधिक मिले। लेख का क्रय मूल्य हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस बनाना है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मान के चलो 100 था, उसके बाद यहाँ पर लगा देंगे 8% की हानि हुई उसको, ठीक है। 8% की जब उसको हानि होगी, 100 में से 8% हानि होगी तो कितना बचेगा, 92% बचेगा। 92 बचा, 8% की उसको हानि हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 10.5% का लाभ हुआ, उसको यहाँ पर 10.5% का क्या होता है, लाभ होता है। अगर यहाँ पर 100 में उसको 10 पॉइंट, देखो देखो लाभ हुआ उसको यहाँ पर 10.5 का, कब, 100 पर। तो कितना बचा, 5, 110.5% जब उसको लाभ हुआ 10.5% का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्हें 37 रुपये अधिक मिले। कितने मिले, 37 रुपये अधिक मिले। टोटल हमारा यहाँ पर 10.5 और हमारा 8, ठीक है। यहाँ पर 8 और 10.5 तो कितना हो गया, 18.5 हो गया। तो यहाँ पर 18.5% हो गया। उसके बाद यहाँ पर उन्हें यहाँ पे लेख का क्रय मूल्य हमने 100% माना, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर चला जाएगा 10, तो यहाँ पर परसेंट से ये परसेंट कैंसिल। अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 37 को यहाँ पे 5 7 35 का 3, 5 3 15 और 3 18, तो यहाँ पर ये 5 टाइम जाएगा, 5 से 20 बार गया तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ गया। क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, लेख का क्रय मूल्य हमारा जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं 200 रुपये आ जाएगा। जिसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। समझ में आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा है तो धीरे धीरे चीज़ों को समझिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए ताकि चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर होती रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे क्या, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उनका वास्तविक लाभ बताना, उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है, उसके अनुसार उसका लाभ 20%, मतलब कि प्रॉफिट बराबर होगा 20% ऑफ एसपी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20% ऑफ एसपी, प्रॉफिट अपॉन में एसपी आ जाएगा। 20% को 20/100 लिख सकते हैं, 1/5। ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। अगर मुझे क्या निकालना हो, सीपी निकालना हो तो क्या होगा, एसपी माइनस में प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4 हमारा
सीपी जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी होता है हमारा विक्रय मूल्य, लिख लेना, नोट कर लेना, प्रॉफिट लाभ होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमें बताना है वास्तविक मूल्य बताएंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन में सीपी बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना था, यहाँ पर 1, सीपी कितना आया निकाल कर 4, इंटू में हमारा लाभ एक्चुअल परसेंट बताना 100%, तो यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 25% आएगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा वो हमारा 25% निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, ए हो जाएगा, जो क्या है 25% है। 24 देखिए, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है और उसके अनुसार उसका नुकसान 37.5%, उसका वास्तविक नुकसान बताना है, सेम हमारा पिछले वाला क्वेश्चन है, वहां पर प्रॉफिट था, यहाँ पर लॉस है। देखो वहां पर हमें क्या था, प्रॉफिट था, यहाँ पर लॉस है, एज इट इज वही क्वेश्चन है, तो लॉस बराबर हमारा 37.5 ऑफ क्या होगा एसपी, जिसको क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉस अपॉन में एसपी बराबर होगा 37.5%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 37, 375, 100 और 10, इसको 5 से काटो, 5 सत्ते 35 का 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0 5 चौक 20, 5 एकम 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 अपॉन में 8 आ गया। ये सीपी, ये हमारा लॉस था और ये एसपी था। हमारा जो लॉस होता है सीपी माइनस में एसपी, यहाँ पर ये 3 बराबर सीपी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, माइनस में 8, सीपी निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आएगा निकल के, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमें बताना था एक्चुअल लॉस, हमें क्या बताना है एक्चुअल लॉस, तो हमें प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100%, प्रॉफिट कितना आया था निकल के हमारा 3, नहीं लॉस की बात कर रहे हैं तो लॉस लिखेंगे ना 3, और जो सीपी है वो 11 इंटू में 100%, तो यहाँ पर 300 अपॉन में 11% आया है निकल के, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, वस्तु को क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। चलो देख यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका आंसर हमारा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो लॉस है बराबर होगा यहाँ पर 15% उसका क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो 15% ऑफ एसपी, तो यहाँ पर लॉस अपॉन एसपी बराबर होगा 15%, प्रॉफिट की बात कर रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 100। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि 640 रुपये में उसको क्या करते हैं बेचते हैं, ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से ये 32 बार गया, कितना आ गया 96 रुपये आ गया, ठीक है, लॉस हमारा 96 रुपये आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा लॉस होता है वो एसपी माइनस, नहीं यहाँ पे आ जाएगा सीपी माइनस में एसपी, लॉस कितना है 96 रुपये, सीपी कितना था, इसमें सीपी की वैल्यू निकाल देनी है, एसपी कितना था हमारा 640 रुपये। जब यहाँ पर निकालेंगे हम 640 और प्लस कर देंगे 96, सीपी की वैल्यू यहाँ पर 6, 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 736 आ जाएगा सीपी, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं हम, यहाँ पर किस वस्तु के मूल्य पर बेचना चाहिए, तो एसपी निकालेंगे, तो एसपी क्या होगा हमारा, सीपी हमारा कितना है 736, नीचे 100 आ जाएगा परसेंट। उसके बाद ये 15% क्या बात कर रहा है, 15% किसकी बात कर रहा है बताइए, यहाँ पर ये प्रॉफिट की बात कर रहा है, 15% ऑफ लॉस, तो यहाँ पर ये लॉस की बात कर रहा था ना, ये लॉस वाला था, यहाँ पर 15% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, 115 आ जाएगा, यहाँ पर ये परसेंट से इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 3 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 184 मल्टीप्लाई 23 डिवाइड में 5, तो 184 की इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 184 और 23, 3 चौक 12 का 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 और 2 5, यहाँ पर 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 और 1 3, यहाँ पर आ जाएगा 2,
3, 11 और 1 12, 4। तो यहाँ पर कितना आएगा 42, 3 और 5। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ 5 अट्ठे 40, अगर मैं यहाँ पर 2 और 2 कर दूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 डिवाइड में 10, 8 4 6.4 आ जाएगा। 8 4 6.40। अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना। मैंने तो क्या किया था कि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? नीचे 5 आ गया था, नीचे 10 आ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करने पर नीचे हमें डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। आपको जैसे सॉल्व करना हो आप वैसे कर लेना, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी होगा। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।